ओम नमस्ते जी। क्या खुराक लेते थे पुराने समय में पहलवान? क्योंकि पहले जिम तो थी ही नहीं, ये तो अभी आई है, लेकिन पहले हमारे देश में पहलवानी होती थी। और पहलवान पहलवानी तो करते ही थे, लेकिन कुछ लोग जो पहलवानी नहीं करते थे वो लगाते थे दंड। 1-1 हज़ार तक दंड लगाते थे। तो मतलब आप फिटनेस में इंटरेस्ट लेते हो तो आपके मन में ये चीज़ तो आती ही होगी कि प्राचीन समय में क्या खुराक रही होगी पहलवानों की, या फिर बॉडी बनाने के लिए लोगों की क्या खुराक रही होगी। अगर नहीं आती आपके मन में ये चीज़ तो भाई लेकर आओ इसको। मैंने बहुत स्टडी की इस पर, बहुत जानने की कोशिश की कि पहले डाइट क्या ली जाती थी बॉडी बनाने के लिए। कुछ शक्तिशाली पहलवान ऐसे भी रहे जो कि मांस खाते थे, नॉनवेज खाते थे, दबाकर किलो किलो तक खा लेते थे, लेकिन उनकी मृत्यु भयंकर बीमारियों से हुई। जैसे ही गामा पहलवान, बहुत सुना होगा आपने इनके बारे में। क्या आप जानते हो बहुत भयंकर बीमारियों से इनकी मृत्यु हुई गामा पहलवान की। तो मतलब मांस नॉनवेज ये सब खाकर तो भाई शरीर का सत्यानाश ही होगा। एक बार तो आप चौड़े बन जाओगे ये सब चीज़ें खाकर, लेकिन ये चीज़ें तकलीफ देती है बहुत ज़्यादा बॉडी में, इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करेंगे। कुछ आहार है जो कि पहलवान मुख्य रूप से डाइट में लिया करते थे पहले, जिनको आप अगर खाने लग जाओ तो भाई बल, ताकत और शरीर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सबसे पहली चीज़ जो मुझे पता चली वो ये सीमेन रिटेंशन इंक्रीज स्ट्रेंथ। मतलब पहलवानों को गुरुओं द्वारा ये सिखाया जाता था कि वीर्य रक्षा करके शरीर में बल बढ़ाया जाता है, और ये एक ऐसा बल होता है जो कि हमेशा साथ रहता है जिंदगी भर। अच्छी खुराक ले लेने से ज़्यादा समय एनर्जी आपके शरीर में नहीं रहेगी, ज़्यादा समय स्टैमिना नहीं रहेगा, लेकिन अच्छे से वीर्य रक्षा अनुशासन के साथ लंबे समय तक वीर्य रक्षा करने से उम्र भर ऊर्जा, ताकत, स्टैमिना शरीर में रहता है। इसलिए पहलवान लंगोट लगाते थे ताकि अनुशासन के साथ सीमेन रिटेंशन का पालन किया जाए। खुराक में मुख्य रूप से पहलवान दलिया लेते थे। अब जैसे कि लोग आज के समय में ओट्स वगैरह लेते हैं बाजार से, है ना। ओट्स से सिर्फ एनर्जी मिलती है बॉडी को, बल मिलता है दलिए से। अलग अलग तरह का दलिया पहलवान सुबह के नाश्ते में लेते थे, मुनक्का डालकर, काजू बादाम किशमिश डालकर। इससे क्या होता है, दलिए की और ज़्यादा पावर बढ़ जाती है और भाई स्टेमिना बढ़ जाता है इस आहार से। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, जब मैंने ये आहार खाया तो मुझे खुद अपने स्टेमिना और पावर में बहुत फ़र्क लगा, और हफ्ते भर में मसल्स पंप होनी शुरू हो जाती है ये खाने से। बाहर के लोगों के पास थोड़ी ना सब देसी आहार होते हैं, इसलिए वो सप्लीमेंट लेते हैं, आर्टिफिशियल लेते हैं मसल्स को पंप करने के लिए। तो इस पॉइंट को समझो थोड़ा। अगली जो चीज़ है वो है दूध, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है भैंस का दूध सिर्फ पहलवानों के लिए होता है। राजीव दीक्षित जी ने भी अपनी एक स्पीच में बोला था भैंस का दूध सिर्फ पहलवानों के लिए, और भाई बाकी सबके लिए देसी गाय का दूध बना है। तो होता क्या था, पहलवान रखते थे भैंस रखा करते थे पहलवान। जैसे कि हमारे यहाँ हरियाणा में सबसे ज़्यादा पहलवान रहे हैं और आज भी हैं। और आप अगर गूगल पर सर्च करो तो हरियाणा दूध दही का प्रदेश माना जाता है। हमारे यहाँ भैंस मिलेगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहीं पहलवानी यहीं है सबसे ज़्यादा। तो पहलवान पहले हर घर में भैंस रखते थे, और भैंस के दूध से सब कुछ, दूध, घी, पनीर, खोया, ये सब मुख्य रूप से लिया जाता था। पहले प्रोटीन इसी से पूरा किया जाता था, दूध दही के आहारों से। और जो एक ख़ास चीज़ करते हैं पहलवान, रात को सोने से पहले खूब दूध पीते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। 1 किलो भी पी लेते हैं, 2 किलो भी पी लेते हैं, आधा लीटर भी, क्योंकि रात को दूध सबसे अच्छा काम करता है मसल्स बनाने का। जो हमारी मसल्स वर्कआउट के दौरान टूटती है उसको दूध रिपेयर करता है रात को, इसलिए पहलवान रात को खूब दूध पीकर उसके बाद सोते हैं। दूध के साथ अंजीर और कुछ हर्ब्स, जैसे कि अब बॉडी बिल्डर अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले हर्ब्स ली जाती थी, प्योर हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, जैसे कि मुख्य रूप से सर्दियों में शिलाजीत। अगर आपको भी प्योर शिलाजीत चाहिए तो भाई ये इंस्टेंट वेदा की शिलाजीत जो कि प्योर है, और इसकी खास इसलिए इसका नाम है लो शिलाजीत, जो कि लो भस्म क्या है, इसको शक्तिशाली बनाती है शिलाजीत को, और लो भस्म बिल्कुल लोहा बना देती है शरीर को। और भाई ये शिलाजीत आपका स्टेमिना बढ़ाएगी, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगी और ताकत बढ़ाएगी। सबसे मेन काम होता है इसका स्टेमिना बढ़ाना। क्वालिटी भी ज़बरदस्त है इसकी। और भाई इसमें आपको 1 स्पून मिलेगा, रात को दूध के साथ 1 बूंद लेनी होती है स्पून के साथ। बाकी ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। फिर बात आती है वर्कआउट से पहले और बाद की, जिसको आज के समय में बोला जाता है प्री वर्कआउट मील एंड पोस्ट वर्कआउट मील। जिस बंदे का ये सही नहीं है ना, 50% ग्रोथ तो इसी वजह से नहीं होती लोगों की, क्योंकि प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट इनका नियम ही नहीं पता किसी को। तो इसमें पहलवान वर्कआउट से पहले कुछ नहीं लेते थे। नियम होता था कि वर्कआउट से पहले जो वर्कआउट कर रहे हैं खाली पेट वर्कआउट किया जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट से 1 घंटे पहले जूस पी लेते थे, फल खा लेते थे। तो ये चीज़ होती थी वर्कआउट से पहले, और क्योंकि भारी चीज़ खानी नहीं होती थी इसलिए।
और फिर आता है वर्कआउट के बीच में। ये सब तो आपको पता ही होगा कि पहलवान प्राचीन समय में 2-2 4-4 घंटे ट्रेनिंग करते थे। सुबह 4 बजे ट्रेनिंग शुरू होती थी, 8 बजे तक चलती थी। तो इस दौरान वर्कआउट के बीच में रिकवरी के लिए जो पावरफुल चीज़ दी जाती थी वो है मुनक्के का पानी। मुनक्का बाज़ार से मिल जाता है, किसी भी पंसारी की परचून की दुकान पर आप पूछ सकते हो। मुनक्के को भिगोकर पूरी रात मुनक्के को भिगोया जाता है और फिर कपड़े में डालकर उसका पानी निकाला जाता है, निचोड़ा जाता है और वो होता है मुनक्के का पानी। उसको वर्जिश के बीच में एक एक घूंट करके लिया जाता था और आज भी बहुत सारे पहलवान लेते हैं। और फिर आती है सबसे मेन खुराक पहलवानों की, वो है बादाम ठंडाई, जो कि वर्कआउट के बाद रिकवरी के लिए ली जाती है और ली जाती थी। और भाई ये चीज़ सिर्फ हमारे यहीं बनती है भारत देश में, क्योंकि हम एडवांस रहे हैं यार, इसमें कोई शक थोड़ी है। देसी का मतलब अनपढ़ता नहीं होता, ठीक है। हमारी हर चीज़ के पीछे साइंस है। तो भाई ठंडाई होती थी, 50 से 100 बादाम हर पहलवान के लिए बनती थी। एक दूध होता है ये, मतलब बादामों का दूध एक तरह से, आप अलग से सर्च कर लेना ठंडाई कैसे बनाएं, बादाम रगड़ा कैसे बनाएं। इसमें प्रोटीन होता है सबसे ज़्यादा, एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि बॉडी बनाने वाले हार्मोन को तगड़ा करते हैं। तो भाई सोचो कितनी पावरफुल चीज़ें हमारे यहाँ बनाते थे पहलवान, और आज भी अगर हम खुद बनाएं, बस वो है कि मतलब वो नहीं करना चाहता, कष्ट नहीं कोई करना चाहता, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें बहुत पावरफुल होती हैं भाई। तो ये चीज़ें रही है पहलवानों की डाइट में ज़्यादातर, और यही वो चीज़ें हैं जिसको अगर आप भी अनुशासन के साथ लेते हो तो भाई गजब की बॉडी बनती है और मन तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, पूरा शरीर तोड़ मेहनत। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।